कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदे का सौदा किसानों के लिए रहेगा कि डीजल तो कम से कम एक तरफ तो उनको फ़ायदा मिले, रियायत मिले ना। 3000 साइकिल है, उसके बाद क्या होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा जुगाड़ जो यहाँ के एक युवक ने बनाया है, जो कि इनकी उम्र है 20 वर्ष की। और ये जो जुगाड़ है ये है बनाया उन्होंने, देख ली। और ये भाई साहब है जिन्होंने ये बनाया है, और ये पूरा इलेक्ट्रिक है। जो जुगाड़ से बनाया है पेट्रोल डीजल का नहीं है, ये पूरा इलेक्ट्रिक है। तो अभी इनसे जानेंगे कि जो किसान साथी है और जो खेती में है वो किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हुई है और क्या क्या नहीं हुई, वो जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप तो पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश कुमार बुर्डक, दाता रामगढ़ तहसील सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गाँव चाणवास्तुली का। तो आपने ये क्या कॉन्सेप्ट से बनाया है कि इसमें पूरा इलेक्ट्रिक बनाया है आपने? ये देखो, ये पूरा ये ढांचा भी पूरा अलग है ट्रैक्टर का। किस प्रकार से बनाया है, थोड़ा बताएंगे? ये इसमें जो शेप वगैरह की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा खुद ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी पीछे का बताया आपको कि पूरा पहले का जो ट्रैक्टर है सादा मेसी 35, वो इसमें यूज़ किया गया है। और ट्रैक्टर अपन इसमें कोई भी ट्रैक्टर हो, सोनालिका हो, फार्म ट्रैक हो या मेसी का कोई ट्रैक्टर हो, जी जी, टोटल कोई भी ट्रैक्टर हो, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फ़ायदे की बात आ गई तो फ़ायदा तो मतलब डीजल की लागत आप देख रहे हो किसान क्या है। हाँ, बीज के भी कवर नहीं हो पाते कई बार। बिल्कुल। मूंगफली डालते हैं, मूंगफली के अगर बीज के भी अपने पास वापस आ जाए ना, बुआई वगैरह सारा, तो कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदे का सौदा किसानों के लिए रहेगा कि डीजल तो कम से कम एक तरफ तो उनको फ़ायदा मिले, रियायत मिले ना। ये चीज़ है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे बैटरी पैक की बात करें कि बैटरी पैक कितनी चलेगी, ये पर्सन बहुत से रहते हैं, चार्जिंग टाइम कितना होगा। हाँ, तो उनके बारे में बताइए, क्या क्या रहता है सिस्टम? बैटरी बदलवानी है, क्या कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और बैटरी पैक बढ़ा भी सकते हैं, पावर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, घटाना है, या फिर छोटा ट्रैक्टर जो आते हैं मिनी ट्रैक्टर, जी जी, उनको कन्वर्ट कराना है तो वो भी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सबसे मुख्य ये रहता है कि इसमें कन्वर्ट कराने के लिए अपन पुराना ट्रैक्टर, जो ओल्ड ट्रैक्टर होता है ना, पुराना कबाड़ टाइप में हो गया, कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, जिसकी वैल्यू 50,000 से लाख के बीच की रह गई, वो सबसे फ़ायदे का सौदा रहता है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हमारे पास 2016 मॉडल, 17 मॉडल, 20 मॉडल ट्रैक्टर है, सोनालिका है, फार्म ट्रैक है, महिंद्रा है, 241 है, मेसी का, उसको कन्वर्ट कराना। मैं बोल रहा हूँ कि उनको क्यों कन्वर्ट करा रहे हो, वो तो ऑलरेडी एक अच्छी मतलब 3-4 लाख रुपए का ट्रैक्टर है वो, तो उसको कन्वर्ट कराएंगे वो तो घाटे का सौदा हो गया, फिर किसान फंस गया उधर। उसको सेफ रखिए आप। कबाड़ में ट्रैक्टर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे महिंद्रा ले लीजिए, सोनालिका, फार्म ट्रैक, आइसर या मेसी का सादा 35। पीछे से तो क्या खराब होता है ट्रैक्टर का, इंजन खराब होता है ना। बाकी पूरा आपने पीछे से भी नया बनाया है, इसको मॉडिफाई करके, मडगार्ड वगैरह सारा, या बाकी का ऊपर का ढांचा आपने पूरा अपने से बनाया? पूरा मतलब बैटरी पैक इसका थोड़ा बड़ा हो गया ना। बाकी ये तो पहला प्रोजेक्ट था हमारा जी। तो अभी दूसरा के अंदर अपन बैटरी को कैसे डिज़ाइन करना है, लेंथ में करना है, शेप को एडजस्ट करना है जी। इसका हो गया चार्जिंग पोर्ट। बाकी बात आ गई अपनी, यहाँ से चार्ज होता है। हाँ, बात आ गई अपनी बैटरी की लाइफ की जी। बैटरी कितनी लाइफ तक कितनी उम्र रहेगी बैटरी जी जी। साइकिल मैंने आपको बताया कि 3000 साइकिल है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बैटरी की कॉस्ट कितनी आएगी। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बैटरी बढ़ भी जाएगी। जैसे अभी इसमें 24 किलोवाट है, अपने ऊपर नहीं 30 किलोवाट या 32 किलोवाट जी, ठीक है, तो वो भी इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। छोटी से भी छोटी लग सकती है और बड़ी से भी बड़ी लग सकती है, ऐसा है। छोटी में तो देखिए कि फिर मिनी ट्रैक्टर पे जाएंगे ना अपन, हाँ, तो छोटी कर लेंगे तो फायदा है। ये ट्रैक्टर में तो ये सफिशिएंट है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी लग सकती है अगर छोटी की बात करें तो? अच्छा, मिनिमम कितनी कर सकते हैं? हाँ, कितनी वोट की लग सकती है? मिनिमम तो वैसे अपन 7-8-10 किलोवाट तक की लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो पावर पिकअप नहीं लेगा, फिर पावर पिकअप भी ले लेगा लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आएगी, फिर बैटरी की लाइफ भी कम होगी, क्योंकि बैटरी पे लोड ज़्यादा आएगा ना। तो मान के चलिए नया अगर आपका इसमें देखोगे तो पड़ रहा है 10,000 का पर किलोवाट का, तो कहीं ना कहीं 2,000, 3,000, 4,000 या कितना भी वो उसको बैठेगा, पुराने बैटरी पैक का पर किलोवाट का भी आपको पैसा वापस बचत, मतलब उसी में वो भरा जाएगा। कि अभी 2.5 लाख की अगर ये इसमें पड़ रही है तो मान के चलिए 1.5 लाख की अगर रिप्लेस कराओगे तो 1.5 लाख में वो रिप्लेस हो जाएगी। बाकी इतना जल्दी इसमें दिक्कत आती है नहीं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी इसमें यूज़ की गई है, लिथियम आयन यूज़ नहीं की गई है इसमें, क्योंकि लिथियम आयन में आग लगने का, विस्फोट होने का, ब्लास्ट होने का वो खतरा रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है आपने जो इलेक्ट्रिक बनाया? इसमें मेन तो आ गई अपना बैटरी पैक आ गया जी, मोटर इसमें यूज़ की है हमने PMSM,
तो ये किस काम में आती है, एक मतलब ज़्यादातर क्या काम में आती है मोटर, और कौन कौन सी मोटर होती है जो इसमें यूज होती है? इसमें जैसे अपन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में BLDC मोटर यूज़ कर सकते हैं जी। AC इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हैं, PMSM मोटर यूज़ कर सकते हैं। PMSM मतलब एफिशिएंट ज़्यादा रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दक्षता होती है किसी चीज़ की। जैसे अपन एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ कंजप्शन होता है, उसको बोलते हैं दक्षता, कि अपने इधर से 100% दिया तो उधर कितना % अपन को मिल रहा है। जी जी। तो ये PMSM में तकरीबन मान के चलिए कि 95% तक एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, मतलब वो आपको जैसे बैटरी से यूज़ करेगी ना पावर, तो उतना पावर आपको मैकेनिकल में कन्वर्ट करके दे रही है कि नहीं दे रही है वो, तो ये सबसे एफिशिएंट रहती है PMSM। तो बाकी BLDC का यूज़ पेट्रोल और डीजल और ये आपका इलेक्ट्रिक, तो इस दोनों में क्या फ़र्क रहता है, फिर डिफरेंस क्या रहता है? फ़र्क तो ये हो गया कि ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे अभी कई कॉल ऐसे में रहते हैं कि यार इतने में तो हम 5 लाख में तो डीजल का ट्रैक्टर ले लेंगे, नया ट्रैक्टर ले लेंगे। तो वो नया का अगर आप उसको स्टार्ट भी करोगे, क्रैंक मारोगे तो डीजल खाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वो अपन किसान देसी तरीके से देखते हैं ना, वो बहुत सारी डंडी लगा के तेल कितना है, वो इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गई कि लोग बोलते हैं कि बैटरी पैक ज़्यादा बड़ा चाहिए और चाहिए, है ना। 100 बीघा हमारी खेती है। एक मान के चलिए कि हर जगह का अलग अलग बीघा माना जाता है। जैसे आपकी साइड का बीघा शायद छोटा है, सॉरी हमारा छोटा है, आपका बड़ा है। हमारे यहाँ 9 बीघा आता है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, और कई जगह 4 बीघा आता है, कई जगह 6 बीघा आता है। ये तकरीबन मान के चलिए कि मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया कि 15 लीटर डीजल का ये काम कर देगा। ये बैटरी पैक है। हाँ, बैटरी पैक बढ़ाओगे मतलब 20 लीटर का तक का चाहिए आपको, 25 लीटर तक का, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि बोलते हैं कि भाई ऐसा बना के दो कि 10, 15, 20 घंटे लगातार चल जाए, तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं आपने अगर देखा हो तो? इसमें तो हम 45 किलोवाट तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। अच्छा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होगा फिर उसी हिसाब से। हाँ, जैसे अभी ट्रैक्टर में मान के चलिए कि बैठने के लिए तो ट्रैक्टर होता है नहीं। ठीक है, वहाँ भी अपन बैटरी पैक डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जितना यहाँ है उतना यहाँ, बाकी आगे बम्पर में वेट डालने के लिए अभी इसमें भी इतना ही है बैटरी पैक, आगे थोड़ा स्पेस इसमें एयर के लिए रखा गया है, बाकी इसमें भी काफ़ी। तो खेतीबाड़ी में भी आपने इसे यूज किया हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिले इससे? ट्रैक्टर तो मोस्टली खेतीबाड़ी में यूज़ आता है। हाँ, ठीक है, बनाया उसके लिए है। खेतीबाड़ी में जैसे प्लाऊ काट लिया अपन ने, ये एक चार्जिंग के अंदर मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर का 80% तक कवर कर लेगा, मोटा मोटा ये मान के चलिए। लेकिन बीघा में अपन बताएंगे तो बीघा हर जगह का, हर एरिया का अलग अलग बीघा है, तो हेक्टेयर सब जगह में सेम होता है। तो 1 हेक्टेयर का मतलब 80% ये कवर कर लेगा। ठीक है, एक चार्ज में 3 तय का जो डिस्क आता है ना, उसको खींचने के लिए वो कवर कर लेगा, मतलब 80% 1 हेक्टेयर का। और तकरीबन 3 हेक्टेयर तक ये बीज डाल देगा। जैसे कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, तो कल्टीवेटर यूज़ करेंगे तो 3 हेक्टेयर तक ये बीज डाल देगा। ठीक है, और ये अगर जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली को भर के उसमें 8 टन आपने बदल डाली है, 6 टन के लगभग डालते हैं, लगभग 60 क्विंटल के लगभग 60 क्विंटल का ट्रॉली भर लिया। उसके बाद अपन रोड पे चलेंगे। ठीक है, तो एक एवरेज आ जाएगा इसका तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का। ठीक है, एवरेज, हाँ, भर के ट्रॉली भर के अगर चलेंगे तो 60 से 70 किलोमीटर का एवरेज मिल जाएगा। खाली ट्रैक्टर ट्रॉली आप लेके जाओगे तो तकरीबन 120 किलोमीटर के लगभग की आपको डबल हो जाएगा वो। हाँ, अप्रोक्स ये चीज़ है। बाकी खेती बाड़ी में तो अब जैसे स्प्रेइंग टैंक है, स्प्रे करते हैं ना बंदे, हाँ, वो मतलब स्प्रे कर देगा आपका तकरीबन मान के चलिए कि ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, अपने अपने खेत को कवर करना है, तो वो तकरीबन 15 से 20 टैंक स्प्रे कर देगा एक सिंगल चार्ज में। हाँ, तो एक टैंक को खाली करने के लिए 500 लीटर का एक टैंक है, उसको खाली करने के लिए समय लगेगा आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट जी। तो 15 टैंक में आप देख लीजिए कम से कम 10 घंटा हो गया। तो कई बार बात आती है कि कितने घंटे चलेगा, तो अभी वो स्प्रेइंग टैंक में 10 से 12 घंटे चल रहा है। ठीक है, प्लाऊ आप काट रहे हो, लेकिन काम तो डीजल 15 का कर रहे हैं ना, वो आइडल में चलेगा। किसी को ज़्यादा तेज़ करना हो तो जल्दी करना हो तो जल्दी करना रहता है, बिल्कुल है। लेकिन उसके लिए जैसे नॉर्मली अपन घर की सप्लाई में इसको चार्ज करेंगे तो ये तकरीबन आप मान के चलिए 4 घंटे के लगभग लेता है। 4 घंटे हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। 100 बीघा हमारी खेती है। 100 बीघा का मतलब हो गया हेक्टेयर में अपन देखें तो 10-11 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, उसमें हमें ये नॉर्मल चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं फास्ट चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी करना है, वो करना है। जितना भी हमने इसमें कवर किया तो वो तो एक खाली
कहने की बातें हो जाती है कि बस अपन को चाहिए, बाकी उसकी ज़रूरत है नहीं इतनी। उसके लिए 3 फेस का कनेक्शन चाहिए होता है, वो पीछे लोड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो अपने घर की जो नॉर्मल सप्लाई उसमें हो नहीं पाएगा, वो चीज़ है सर। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये फास्ट की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और जैसे बैटरी की लाइफ भी इसमें अच्छी रहेगी, जैसे नॉर्मल अपन करेंगे ना, उसमें बैटरी की लाइफ हमको अच्छी मिलेगी।